अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस यार, आज की इस वीडियो के अंदर काफ़ी अमेजिंग मैच रहने वाला है क्योंकि काफ़ी इंटेंस परफॉर्मेंस रहेगी। इंटेंस परफॉर्मेंस के साथ साथ गाइस आज की वीडियो जो है नेक्स्ट्रा में हम लोग खेलने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा मैप है, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने लैंडिंग की थी। हम लोग 3 बंदे एक साथ जा रहे थे। वैसे 3 नहीं, चारों के चारों एक साथ जा रहे थे, लेकिन फिर हमारा नंबर 4 अलग हो जाता है। हम लोग जा रहे हैं प्लाज़ा एरिया के ऊपर। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग उतरते हैं, कुछ तो नहीं, काफ़ी सारे। अभी आपको मैप के ऊपर मेरे स्कैनर के ऊपर दिख ही रहा होगा। तकरीबन एक स्क्वाड यहाँ पे उतरती और यहाँ पे हमारी उतरते के साथ फ़ाइट होने की चांसेस थे। तो यहाँ पे सबसे पहले भाई मेरी प्रायोरिटी होती है कि टोकन पे उतरूँ मैं या फिर गन पे उतर जाऊँ, या टोकन पे या गन पे, फालतू कहीं पे भी नहीं उतरूँ क्योंकि टोकन सबको मिल जाएंगे, जल्दी से जल्दी रिवाइव हो जाएंगे। खैर हम लोग यहाँ पे एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाती है VSS और हमारे पास आ जाती है स्कार। सामने फाइट कर रहा होता है मेरा दोस्त, तो मैं मेरे टीममेट सामने फाइट कर रहे होते हैं, तो बस एक गोली का बंदा बचा होता है, वो ग्लू वॉल के पीछे होता है और मैं यहाँ से निपटा देता हूँ। खैर अभी आपको बराबर में बंदा जाते हुए दिखा होगा, ये भी मुझे स्पॉट हो जाता है और मैं आराम से यहाँ पे बैठा रहता हूँ क्योंकि एम पे नहीं आ रहा था ये। मैंने कहा ये जब ऊपर आएगा तब मैं निपटा दूंगा इसे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये ऊपर जाता है और बंदा हमारा हमारा ही बंदा निपट जाता है भाई साहब। खैर हम 2 बंदे ऊपर भगते भगते आते हैं और अच्छा ये, खैर अब देख के पुराने वाला मैच है। यहाँ पे एक प्यारा सा क्लिप आपको देखने को मिलने वाले 1v2। यहाँ पे 2 बंदे आ जाते हैं, एक बंदे को मैं नॉक करता हूँ और फिर ये बंदा मुझे तकरीबन मार ही देता है, बट क्योंकि जंप कर रहा होता है तो मैं इसे हेडशॉट दे देता हूँ आसानी से। इसी के साथ अपने बंदे को रिवाइव करते हैं और यहाँ पे जाते हैं हमारे 3 किल। यहाँ पे डबल किल की वो आ जाती है नोटिफिकेशन और यहाँ पे एक और किल आ जाएगा। ये हो गए हमारे 3 किल। फिर यहाँ पे एक और बंदा आ जाता है जो कि अभी फ़िलहाल तो नहीं दिखाऊंगा। मैं अपना आराम से एकदम लूट वूट कर लेता हूँ। मेरे पास शॉर्ट रेंज की गन नहीं होती तो मैं MP40 उठा लेता हूँ। MP40 में मेरे पास मैगज़ीन नहीं होती, जो MP40 चलाते हुए काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज है मुझे। जैसे ही मैं जा रहा होता हूँ मुझे पीछे से बंदा दिख जाता है और मेरी काफ़ी कम एचपी बच जाती है, लेकिन सक्सेसफुली किसी तरीके से मैं यहाँ से एस्केप कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे अपना आराम से पीछे आके बैठ जाता हूँ, बट ये मेरा बंदा रश कर रहा होता है तो मैं कहता हूँ भाई थोड़ा सपोर्ट दे दूँगा, बाहर की तरफ मैं निकल जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे बंदे नहीं होते तो मैं यहाँ पे अपना आराम से घूम फिर के मेडिकेट लगाने लग जाता हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ से ऊपर से बंदा आ जाता है और ये शायद वो वाला बंदा नहीं था जो हमने देखा था ऊपर, ये दूसरा बंदा था। खैर इसी के साथ हो जाते हैं हमारे 4 किल सिर्फ और सिर्फ 2.5 मिनट के अंदर, काफ़ी जो कि अच्छी बात है। वेल आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे अपना हील वगैरह के रखे हैं और फिर मैं चले जाता हूँ यहाँ रिवाइव करने के लिए। वैसे स्पॉट करता हूँ मैं बंदों को पहले, कि बंदा स्कैन करता हूँ अपनी आंखों से, चील जैसी आंखों से कि भाई बंदा है तो निपटा देंगे, लेकिन कोई बंदा होता नहीं है यहाँ पे। और फिर मैं चले जाता हूँ अपने टीममेट को रिवाइव करने के लिए, जो कि अभी अभी जो मरा था उसी को रिवाइव करने के लिए चले जाता हूँ और यहाँ पे हमारी होगी फिर एक और फाइट। फिर यहाँ पे हमारा बंदा रिवाइव हो जाता है, टोकन लेता हूँ और यहाँ पे मुझे दिख जाती है एक फुटबॉल की साइन आने लग जाते हैं। ऊपर से मुझे फुटबॉल भी दिख जाती है जाते हुए, तो मैं वहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ऊपर की तरफ में हमारा बंदा उतर के हमारा बंदा जो पहले जो हमारे साथ उधर फाइट ले रहा होता है वही बंदा फाइट लेने लग जाता है। मैं सपोर्ट के लिए वहाँ जाता हूँ। ऊपर से एक और बंदा आ रहा था तो मतलब काफ़ी कम चांसेस थे इसके ज़िंदा रहने के, लेकिन ये एक ही बंदा निपटा देते, हम लोगों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पर ये बंदे के पास इतनी कोई ख़ास लूट नहीं थी, मतलब ये अभी अभी उतरा था। नीचे की तरफ में एक और बंदा होता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली मुझे पता चल जाता है कि भाई ये अपना वेंडिंग मशीन पे आएगा, और मुझे लग रहा होता है कि पीछे गए, पीछे से ऊपर चले गया होगा और ऐसा ही होता है, ऊपर से फिर वापसी नीचे चले जाता है। मतलब पता नहीं घुमाया जा रहा था घुमाया जा रहा था, लेकिन डबल स्कालर का यूज़ करके 3-4 बॉडी शॉट्स के अंदर मैं इसे निपटा देता हूँ। पहले AK-80 का स्प्रे तो नहीं खेलेंगे, छोटे छोटे शॉट्स, और फिर MP40 का स्प्रे के साथ बंदे को निपटा दिया जाता है। आफ्टरवर्ड्स भाई फिर अपना आराम से वहाँ से भागते भगाते सामने की तरफ में वापसी फाइट हो जाती है। ग्लू वॉल वगैरह लगी हुई होती है, सामने घर पे बंदे होते हैं। वहाँ पे मैं अपना आराम से परमानेंट कवर पे बैठा हुआ होता हूँ कि मिलेगा तो चले जाऊँगा। फिर यहाँ से मैं चढ़ जाता हूँ ऊपर ताकि बेटर व्यू मिल जाए मुझे, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा ख़ास मुझे मिलता है। सामने की तरफ में हिटलिस्ट भी लगी होती है, पीछे की साइड से आ रही, तो मुझे लग रहा था कि यार के और बंदे होने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि 4 बंदे मारे और जो लास्ट वाला बंदा था वो कंप्लीट फिनिश नहीं हुआ था, तो मतलब हो सकता है कि उसका एक और बंदा यहीं पे उतरा। उसने ऑब्वियसली रिवाइव कर दिया होगा, लेकिन हो सकता है चांसेस थे कि उसका बंदा यहीं पे उतरे या फिर बाकी स्क्वाड्स भी आई हैं यहाँ पे, बट मैं इसी वजह से थोड़ा पीछे रुक जाता हूँ। फिर यहाँ से घूम फिर रहा होता हूँ मैं, इतनी देर में हमारे ऊपर की तरफ में बंदा डाउन हो जाता है और बंदों को डैमेज पड़ता होता है।
कंटिन्यूस नोटिफिकेशन आ रही होती है बंदे डाउन होने की, तो भाई मैं कहता हूँ कि तबाही हो सकती है यहाँ पे। तो मैं मचाते हैं यहाँ पे। डाउन बंदा जो होता है हमारे टीममेट में जो डाउन किया होता है उसमें पूरा फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पे मिल जाती है M10 3। वेल आई एम नॉट डेट मच गुड विद शॉर्ट गन्स, तो मैं शॉर्ट गन्स नहीं चलाता इतनी ज़्यादा, इस वजह से मैं M10 14 नहीं उठा रहा था। खैर मैंने मार्क कर दी थी M10 14 के, भाई किसी को चाहिए होगी तो ले लेगा आके। इसी के साथ हमारे स्क्वाड के हो जाते हैं 10 किल, 10-11 किल हो जाते हैं हमारी स्क्वाड के तकरीबन। मेरे पास बहुत सारे थ्रोएबल्स दुनिया जहाँ के, मैं लैंडमाइन लगा देता हूँ क्योंकि M10 अभी भी वहीं पे पड़ी हुई थी। और इतनी इंपॉर्टेंट गन कोई एनिमी ऐसे तो मिस नहीं करना चाहेगा। मुझे लग रहा था कि बंदा हो सकता है वापसी आए M10 लेने के लिए, तो वो आएगा तो वो डायरेक्ट जाएगा भी। खैर वहाँ पे मैंने 2 लैंडमाइन लगा दी थी और फिर मैं यहाँ पे घूम फिर रहा था कि बंदा दिख जाए मुझे बाहर खिड़कियों से, लेकिन कोई भी बंदा दिख रहा नहीं होता। मैं ऊपर की तरफ में चले जाता हूँ जहाँ पे फाइट हमारे टीममेट्स ले रहे होते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूस डाउन्स निकले जा रहे थे। मैं पीछे की तरफ देखता हूँ और पीछे मुझे एक बंदा दिख जाता है। मैं कह रहा था ना कि पीछे की तरफ में बंदे हो सकते हैं, इस वजह से मैं रुका हुआ था। खैर यहाँ पे भी मुझे सामने की तरफ में बंदा दिख जाते हैं, इसका किल आ जाता है, मुझे 6 किल्स हो जाते हैं हमारे, और मैं कर देता हूँ रश क्योंकि मुझे उस वक्त लग रहा होता है कि किल नहीं आए। यहाँ पे हो जाती है हमारी वापसी फ़ाइट उसी बंदे से जिसको मैंने वहाँ पे वेंडिंग मशीन पे निपटाया था। ये हमें अच्छा खासा डैमेज देती है और कूद जाते हैं ख़ुदकुशी करने के लिए, और इसे हम लोग यहाँ पे निपटा भी देते हैं। ख़ुदकुशी कंप्लीट हो जाती है इसकी मतलब। फिर यहाँ पे हमारे इसी के साथ 7 किल्स हो जाते हैं और 7 मिनट के अंदर तकरीबन 7 किल्स, मतलब पर मिनट के हिसाब से 1 किल हो जाता है हमारा। तो काफ़ी सही चल रहा होता है इस मोमेंट तक कि मैं यहाँ पे ऊपर चले आता हूँ। मुझे इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता, मैं एक बंदा मेरे साथ होता है ना, तकरीबन इतनी ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं होता, तो मैं कहता हूँ यार आराम से ऊपर जाके खेलेंगे। यहाँ पे मुझे एक शॉट पकड़ता है और एक ख़तरनाक सा रशर मेरे ऊपर M10 पता नहीं कौन सी गन है, M590 लेके मेरे ऊपर रश कर देता है। वेल काफ़ी तगड़ा बंदा था वो, उसने काफ़ी अच्छे से मार दिया फिर, और मेरे टीममेट्स अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं कर पाए। उसके बाद काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मुझे रिवाइव मिलता है एंड आई एम गोइंग टू स्किप टू द पॉइंट जहाँ पे मैं रिवाइव हो जाता हूँ। ऑलरेडी सो यहाँ से हम लोग आ जाते हैं वापसी, और आई वॉज प्लानिंग कि भाई मैं अपने उसी बंदे के पास उतरूँ जिसके पास था मैं, क्योंकि वहाँ पे M10 14 रखी हुई थी। मैंने कहा था ना बहुत इंपॉर्टेंट गन है, कोई मिस नहीं करना चाहेगा, तो वो मेरे ऊपर ही रूल अप्लाई हो जाता है और मैं इसके ऊपर उतरता हूँ क्योंकि ये अभी तक की उसी छत पे होता है जहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम थे, और इसको डैमेज भी पड़ रहा होता है, मतलब यहाँ पे बंदे भी थे। तो ये एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास। यहाँ पे M60 होती मेरे पास, मैं कहता हूँ दूर वाले बंदे को मैं निपटा सकता हूँ क्योंकि मशीन गनें अच्छी चलती है, लेकिन एम नहीं जाता मेरा सही से, रिकॉइल काफ़ी ज़्यादा होता है और इस वजह से बंदे के ऊपर एम नहीं आता, और मैं तमीज़ से नीचे आ जाता हूँ कि शॉर्ट रेंज की गन पकड़ लूँगा मैं, और मैं पकड़ भी लेता हूँ यहाँ पे शॉर्ट रेंज की गन। मैं AC-80 क्यों नहीं उठाता ये बात मुझे अभी भी नहीं पता, शायद इस वजह से क्योंकि ऊपर हमारा बंदा डाउन हो चुका था। खैर मैं ब्लू वॉल्स लगा के इससे पूरे M10 की गोलियाँ ख़त्म कर देता हूँ और इसे फुटबॉल वाले में से निपटा भी देता हूँ। काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे हो जाते हैं 8 किल। यहाँ पे मैं अपने इसके ऊपर लैंडमाइन लगा देता हूँ क्योंकि अगर ये वापसी आए तो निपट जाए, और मैं आगे भागते भागते पहुँच जाता हूँ वेंडिंग मशीन, क्योंकि बंदे को भी इम्पोर्टेंट, बंदा रिवाइव करना भी तो इम्पोर्टेंट है। वेंडिंग मशीन से जाने से पहले मैं ये वाला घर लूट कर लेता हूँ जहाँ से मुझे एक काम की चीज़ हील UAV मिल जाती है। वैसे मैं वो अपनी वेंडिंग मशीन से जो मेरी पॉकेट मशीन है उससे भी निकाल सकता था, लेकिन यार अब टाइम नहीं है इतना, और इतना दिमाग भी नहीं चल रहा होता जब गेम खेल रहे होते हैं, तो मैं तमीज़ से यहाँ पे चीज़ें उठा लेता हूँ अपनी खासी, अपना चेकर लगाता हूँ डायनाक्यूलर्स, लेकिन वहाँ पे कोई बंदा स्पॉट नहीं होता और मैं यहाँ पे तमीज़ से जाके इसे रिवाइव कर दूँगा। कुछ टाइम वेट करने के बाद मैं इस जगह पे पहुँचता हूँ जहाँ पे पीछे की तरफ में मुझे एनिमी स्पॉट हुआ होता है, और मैं यहाँ पे अपनी इस पेट्रोल पंप वाली मशीन के पीछे आगे छुप जाता हूँ तमीज़ के साथ कि आएगा तो मैं निपटाऊँगा इसे। खैर लेकिन शायद इसे नहीं पता होता कि भाई मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, इस वजह से यहाँ पे एनिमी नहीं आया होता। लेकिन पीछे से मैं इस एनिमी की बात नहीं कर रहा था, वो दूसरा बंदा था यहाँ, लेकिन पीछे से मुझे गोलियाँ पड़ती हैं, मैं इसे ट्रॉल करने की कोशिश करता हूँ, मैं कूदता हूँ वहाँ से, फिर वापसी आ जाता हूँ ताकि इसे लगे मैं उस साइड पे हूँ, और फिर मैं बाहर निकल जाता हूँ ताकि इसे लगे मैं भाग रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता, मैं यहीं पे होता हूँ।
और इसके पास से भाई मुझे बहुत अच्छी लूट मिल जाती है, SVD-Y मिल जाती है मुझे। और मैं यहाँ पे भी अपनी लैंडमाइन लगा देता हूँ, ताकि वैसे बेवकूफ़ी थी ये, लेकिन सही किया क्योंकि मैंने रिसोर्सेज ज़ाया कर दिए। आगे आगे क्योंकि निपट ही जाऊँगा मैं। यहाँ पे एक किल और होता है, जो बंदा मेरे टीममेट को मारता है मैं उसे मारता हूँ, और बहुत अच्छा मुझे AWM का एक शॉट पड़ता है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे टपक जाता हूँ। लेकिन वहाँ से मेरे टीममेट अपनी फुल स्पीड के साथ ग्लू वॉल लगाते लगाते मेरे पास आते हैं मुझे बचाने के लिए, और मैं यहाँ पे रिवाइव हो भी जाता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जोन इतना ख़तरनाक तरीके से काट रहा था कि मेरे पास टाइम ही नहीं था किसी चीज़ का। मैं कहता हूँ हील वे भी जल्दी से निकालता हूँ, वो लगा के भागूंगा, लेकिन पता नहीं क्या होता है, लैग वगैरह और होता है कि क्या सीन था, मेरी वो वेंडिंग मशीन ही कैंसिल नहीं होती है, और इसी के साथ मैं यहाँ पे मर जाता हूँ। वेल गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।